नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पीके गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। आज हम जो है कि क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट के पार्ट 2 चैप्टर नंबर के पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो उसको जो कि प्लेलिस्ट में हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, उसको आप देख लीजिए। आज हम जो है कि फिजिक्स देखिए फर्स्ट के ही गुलाम तथा विद्युत क्षेत्र के पार्ट 2 को लेकर हाजिर है। आज हम जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसके एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। हालांकि विद्युत क्षेत्र में ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश या किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो बल F के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात यदि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो E F अपान Q0 के अर्थात परीक्षण आवेश और बल उस पर जो लग रहा है उसके अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका वेक्टर रूप हो जाएगा आपका वेक्टर रूप E वेक्टर F अपान Q0 के, जहां पर E जो है सदिश राशि है, F भी सदिश राशि है, Q क्या है अदिश राशि है। अर्थात वेक्टर वेक्टर F अपान वेक्टर Q के। E का मात्रक क्या होगा? E का मात्रक इक्वल टू F का मात्रक और होल अपान आवेश Q0 है, Q0 का मात्रक। तो बल का मात्रक होता है क्या? न्यूटन, और इसका आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। मतलब इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलॉम के। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलॉम। बीमा होगी इसकी जब बल की बीमा होती है या में यल T-2 के, आवेश की बीमा होती है A T के। तो कितना हो जाएगा? यम यल एक पर जाएगा -1, T एक है यहाँ 2 है तो 2 पर जाएगा तो -3, यम यल A -1 T -3 के। मान लीजिए यम के यस पद्धति में बीमा, तो एमकेएस मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक, तो एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? यम इक्वल टू किलोग्राम, दूरी के लिए मीटर, एम्पियर -1 और सेकेंड -3। मतलब कि एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड में इसका मात्रक किलोग्राम मीटर एम्पियर -1 सेकेंड -3 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश उस पर लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि परीक्षण आवेश Q0 है, उस पर लगने वाला बल F हो तो E F अपान Q0 के मान के बराबर। इसका वेक्टर रूप चूंकि E सदिश राशि, F भी सदिश राशि, वेक्टर E F अपान Q0 के मान के बराबर। इसका मात्रक E का मात्रक F का मात्रक बटे आवेश Q का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन कूलॉम, न्यूटन प्रति आवेश का मात्रक कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम। अब बीमा, बल की बीमा यम यल T-2 आवेश होता है, आवेश की बीमा A T यम यल A-1 T-3 की। अब इसी के आधार पर, बीमा के आधार पर हम जो कि एमकेएस मीटर किलोग्राम पद्धति में एसआई में मात्रक मीटर किलोग्राम सेकेंड में कितना होगा इसका मात्रक? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 से एम्पियर -1 सेकेंड -3 के। अब जो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक बिंदु आवेश दिया है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक मान लीजिए एक निकाय है
ए व बी। माना एक निकाय ए बी है जिस पर आवेश जो है कि प्लस क्यू है। माना एक निकाय ए बी है जिस पर आवेश प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु बी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए इस बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्या है, क्यू जीरो है। करेक्ट। माना कोई सिस्टम है उस पर एक प्लस क्यू कूलम का आवेश है, इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है जहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो है। तब इस आवेश के कारण क्यू जीरो पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाला बल, अर्थात दो आवेश का है क्यू और क्यू जीरो, तो कूलम के नियमानुसार कूलम के नियम से निकालेंगे। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 A2 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 इक्वल टू Q है, Q2 इक्वल टू कितना Q0 अपॉन R स्क्वायर के। कारण ये बिंदु बी पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यदि बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 के लगने वाला बल और परीक्षण आवेश यही होता है, E इक्वल टू F अपॉन Q0। तो समीकरण फर्स्ट से F का मान रखने पर तो E इज इक्वल टू F का मान यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मान लो परावैद्युता के माध्यम में, तो K Q2 Q0 अपॉन A Q0 सॉरी R स्क्वायर होल अपॉन क्या आपका परीक्षण आवेश Q0 से कैंसिल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर के मान के बराबर। यह जो कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है मीटर प्रति कूलम के। यदि मान लीजिए चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है कितना 9 गुणे 10 घाते 9, और मालूम माध्यम क्या है आपका वायु या निर्वात के इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब यहाँ पर हम वैल्यू रख दे E इक्वल टू 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर के मान के बराबर। कारण कि किसी बिंदु आवेश की, केवल एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण कि माना जो है कि एक निकाय कोई है, एक सिस्टम है जिस पर बिंदु ए पर प्लस क्यू कूलम का एक आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर जो है कि एक बिंदु बी है जहाँ परीक्षण आवेश Q0 है। तब इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कूलम के नियमानुसार निकाल दें। या इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q0 अपॉन R स्क्वायर। यदि बिंदु बी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, E इक्वल टू F अपॉन Q0, तो समीकरण फर्स्ट से जब का मान रखने पर F का मान रख दिए इतना Q0 से कैसे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर मात्रा मीटर प्रति कूलम। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर का पर कूलम के होता है आपका। तब ये हो जाएगा इसकी, और K इक्वल टू मालूम वायु या निर्वात है, तो 1 इसके स्थान पर रख दे 9 गुणे 10 घाते 9 Q अपॉन R स्क्वायर के मान के बराबर न्यूटन प्रति कूलम। ये जो एक किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब हम जो है कि तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब एक मालूम एक वलय के रूप में दे दिया जाए, एक छल्ले के रूप में, तब उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का सूत्र क्या होगा। मान लीजिए टॉपिक हमारा है किसी वलय के
कारण उसकी अक्ष के अनुदिश उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक किसी वलय के कारण उसकी अक्ष के अनुदिश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। मान लीजिए एक वलय आपका है, यहाँ पर मान लीजिए एक वलय है जिसका केंद्र O है, माना एक वलय है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी A है, माना एक वलय है जिसका केंद्र O त्रिज्या A है। इससे के केंद्र से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कह रहा है कि यह वलय जो है यहाँ पर, यह वलय विभिन्न अल्पांशों से मिलकर बना है जिसमें से एक अल्पांश AB है जिसकी बिंदु P से दूरी कितनी है R है। मान लीजिए यहाँ पर भी आपका A डैश B डैश, तो इसकी भी बिंदु P से कितनी दूरी R है। तब इस वलय के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि कह रहा है कि यह अल्पांश विभिन्न अल्पांश, मतलब वलय जो विभिन्न अल्पांशों से मिलकर बना है जिसमें से इसके बीच की दूरी जो है कि कितनी R है। तो इस अल्पांश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E इक्वल टू, तो E अभी लाए हो एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू लाए हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मान लो कैपिटल K पर आवेश के साथ में है K2/R²। तो लेकिन ये अल्पांश है, तो अल्पांश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अल्पांश होगी, तो आवेश क्या होगा आपका अल्पांश ही होगा। कहा कि इस बिंदु P पर जो उत्पन्न हो रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दो घटकों में वियोजित करने पर, इसको दो घटकों में वियोजित करने पर, एक जो है कि लंबवत घटक और एक समांतर घटक। जो लंबवत घटक डेल्टा E साइन थीटा, डेल्टा E साइन थीटा एंड समांतर घटक डेल्टा E कॉस थीटा और डेल्टा E, यहाँ पर भी डेल्टा E कॉस थीटा, डेल्टा E कॉस थीटा। एक परस्पर जो लंबवत घटक है एक दूसरे के सीध में होने के कारण क्या करते हैं, निष्प्रभावित कर देते हैं, परंतु जो भी आपके समांतर घटक है डेल्टा E कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः तरह की जो लंबवत घटक डेल्टा E साइन थीटा एक दूसरे के सीध में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, परंतु जो समांतर घटक है, परंतु समांतर घटक डेल्टा E कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः डेल्टा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू K इंटू डेल्टा Q कॉस थीटा अपान R² के मान के बराबर है। तो किसी एक आवेश के कारण पूरे जो है कि पूरे वलय के कारण, एक तो एक आवेश के लिए पूरे वलय के कारण बिंदु P को उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः पूरे वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरे वलय का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा E cos थीटा इक्वल टू डेल्टा E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू K इंटू Q अपान R² cos थीटा के मान के बराबर। चूंकि cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, एंगल आपका यहाँ पर थीटा है, तो आधार को बटे कर्ण x अपान r, यहाँ पर रख दे वैल्यू
तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू X अपॉन R, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q X अपॉन R Q के मान के बराबर। ये तो एक पूरे वाले का, लेकिन यदि R बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि R इक्वल टू कर्ण बराबर आधार स्क्वायर फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो वर्गमूल ले ले R इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कर्ण में होगा, कर्ण में तो 1/2, यहाँ पर ये वैल्यू लग गए तो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू K इंटू Q अपॉन 2x अपॉन R बराबर कितना, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 के मान के बराबर। ठीक, करा कि माना एक वलय है, माना एक वलय जिसका केंद्र को त्रिज्या a है, जिस पर एक समान रूप से प्लस q आवेश जो कि वितरित है, इसके केंद्र O से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तब इस वलय के कारण यह वलय विभिन्न अनुपातों से मिलकर बना है, जिसमें से एक अनुपात से AB है जिसकी बिंदु P से दूरी R है। तो जो ये वलय है उसके बिंदु P से दूरी जो यहाँ पर आवेश है डेल्टा Q छोटा होगा, तब तो इसके कारण बिंदु P पर केवल एक बिंदु आवेश का उत्तर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जैसे अभी हमने निकाला एक बिंदु के लिए कितना निकाला था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू K Q अपॉन R स्क्वायर, तो वही हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या छोटे की डेल्टा Q, डेल्टा तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। करा कि अब जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको दो घटकों में विभाजित करने पर, एक लंबवत घटक और एक समांतर। लंबवत घटक डेल्टा ई sin थीटा, देख रहे हो ऊपर और नीचे बराबर, देखिए दिशा ऊपर और नीचे है, तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस, तो क्या होगा विपरीत हो गए, नष्ट हो जाएंगे तथा निरस्त करेंगे। तो लंबवत घटक डेल्टा ई sin थीटा एक दूसरे के सीधे परंतु दिशा विपरीत होने के कारण जो है कि निरस्त हो जाते हैं। समांतर घटक डेल्टा ई cos थीटा परस्पर जुड़ जाता है। अतः डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डेल्टा Q cos थीटा पर R स्क्वायर के। अतः पूरे वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू इतना डेल्टा ई cos थीटा वैल्यू लग दी है, तो पूरे आवेश है तो इसलिए डेल्टा Q ना होकर Q होगा, पूरे वलय का आवेश Q है इसलिए Q पर R स्क्वायर cos थीटा के मान के बराबर। करेक्ट, यदि E इक्वल टू वैल्यू लग दे cos थीटा आधार बटे कर्ण लग दिए x अपॉन r, यहाँ है r की जगह cos थीटा की जगह x अपॉन r लग दिया है, तो x अपॉन r रूट का r क्यों हो जाएगा इक्वल टू इतना, क्योंकि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्गमूल इक्वल टू इतना। अब ये यहाँ पे एक वैल्यू लग दी है, ठीक, तो क्या वैल्यू चलती थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के qx अपॉन इसका प्लस का पावर 3/2 के मान के बराबर। यदि कह रहा है कि यदि ये जो त्रिज्या a है x की तुलना में इतना नगण्य है, मतलब कि त्रिज्या a x की तुलना में आपका बिल्कुल कम हो, मतलब a इज वेरी लेस देन क्या हो आपका x हो, a का मान x की तुलना में क्या हो बिल्कुल कम हो, तब हम क्या करेंगे इसको छोड़ने पर, यदि a इज वेरी लेस देन x, a का मान x की तुलना में क्या आपका नगण्य मतलब कि कम हो, तो a स्क्वायर का मान x स्क्वायर का मान x स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, मतलब ये इतना कम है कि दूरी है जो x बहुत ज्यादा है, तब a का मान कुछ वैल्यू नहीं रहेगा मतलब बहुत कम है, तब इस फॉर्मूला में छोड़ देंगे, तो e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू k Q x, तो x होगा तो ये छोड़ देंगे x स्क्वायर पावर 3/2 2 से कैंसिल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू k इनटू Q x अपॉन x के इससे कैंसिल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू k इनटू Q अपॉन x स्क्वायर e के मान के बराबर। ये इसी जो है कि वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि के इक्वल टू 1 अर्थात माध्यम क्या हो वायु या निर्वात हो, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू Q अपॉन
एक्स स्क्वायर के मान के बराबर होगा। ये था दोस्तों किसी वलय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष के अनुदिश के लिए। अब जो कि इस जो अनुदिश, अब इसी का मान जो कि अधिकतम किस बिंदु पर होगा और न्यूनतम कितना होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वलय के कारण अधिकतम के लिए हम निकालेंगे व्यंजक। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीके गुरुजी, जिसका जो कि हम जब वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अगली टॉपिक हमारी है विद्युत वलय की अथवा विद्युत क्षेत्र की अधिकतम स्थिति। वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की अधिकतम स्थिति, तो अधिकतम स्थिति के लिए निकालेंगे तब dP अपॉन dx इक्वल टू 0, d अपॉन dx ई का मान लाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू q इनटू qx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इनटू dx। ठीक, तो हमारा परिवर्तन इक्वल टू 0 इम्प्लाइड परिवर्तन हमारा किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। तो ये बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू k q भी बाहर हो जाएगा d अपॉन dx x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू 0 के। इसको नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू k इनटू कितना हो जाएगा d अपॉन dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2 इनटू x इज इक्वल टू 0। मान लो इसको फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन का सूत्र है अवकलन। तो क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू k फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3/2 d बाई dx इंटू x, फर्स्ट गुणे सेकंड प्लस सेकंड गुणे फर्स्ट d अपॉन dx टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 के। तो इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू k कितना हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2, इसका हो जाएगा 1 प्लस x, ये पूरे का अवकलन। तो सूत्र होता है इसका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, होता है x पावर n dx इक्वल टू x पावर n होता है n x पावर n माइनस 1। तो n इक्वल टू कितना माइनस 3/2 x इक्वल टू टोटल है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर माइनस 3/2। अब इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू k इसका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2 1 का 1 हो गया माइनस 3x अपॉन 2, इसका निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस माइनस x पावर n माइनस 1 होगा x स्क्वायर, इसका 2 करने 2 माइनस 5/2, इसका निकालेंगे तो a का तो 0 होगा, x का निकालेंगे तो कितना आएगा 2x के इज इक्वल टू 0। चूंकि इसका 0 इसका निकाल n x पावर n माइनस 1 से जैसे लिखिए d अपॉन dx x पावर n, तब इसका हो जाएगा हमारा n मतलब 2, तो 2x पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x के। तो इसका कितना होगा 2x, a का तो होगा नहीं बराबर 0, a 2 से कैंसिल 3x स्क्वायर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू k a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर के। अब इसको इसमें 0 भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, बचा हमारा क्या है यहाँ पर इतना वैल्यू, तो कितना हो जाएगा हमारा इम्प्लाइड a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू
जीरो यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, तो यहाँ पर बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कैसे देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका घात है माइनस 5/2, यहाँ पर प्लस 1, तो 2 करने 2 होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2/2, 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, वही चीज आए कि नहीं, ठीक, माइनस 3/2। तो मतलब इस रूप समीकरण को इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसको भी हम क्या करें, इसमें जीरो में भेज दें, मतलब इसको क्या करें राइट साइड में भेज दें। यहाँ बचेगा हमारा ए स्क्वायर इंप्लाइड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, या x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, या x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 2 के मान के बराबर। ये अधिकतम जो है कि विद्युत क्षेत्र की स्थिति पे व्यंजक होगा, मतलब अधिकतम विद्युत क्षेत्र की स्थिति में x का मान प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 2 होगा। इस बार बोला कि h पर विद्युत क्षेत्र की अधिकतम स्थिति के लिए d/dx इक्वल टू इतना, तो e का मान रख दिया, ठीक। अब एक परिवर्तन है, इसके सापेक्ष नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाए प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फर्स्ट मान लो सेकंड मान लो, फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का अवकलन, ये सूत्र होता है फर्स्ट का। अब फर्स्ट का कर दिया सेकंड और सेकंड फर्स्ट, तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका n(x पावर n-1), ये सूत्र आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ n पावर n dx इक्वल टू n(x पावर n-1) की, तो n बराबर -3/2, ठीक, n(x पावर n-1) dx इतना। अब ये हो गया आपका इतना, 2 के 2 3 5 हो जाएगा, -5/2 dx, इसका प्लस है, इसका 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, 2 से कैंसिल 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये इसका प्लस x स्क्वायर। अब इसको इसमें भेज दे रहे हैं 0 में, तो 0 बचा इतना वैल्यू। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं इसका प्लस का -5/2, इसको करके दिखा दी, यहाँ एक प्लस x स्क्वायर बचेगा माइनस, इसको भी राइट साइड में भेजकर 0 कर दिए, बचा कितना है इतना वैल्यू। 3 में से 2 ये कटेगा 2, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 2a, एक विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता की स्थिति होगी। इसी प्रकार दोस्तों जो कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको जो है कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस प्रकार और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो कि यूट्यूब चैनल पीके गुरुजी को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब ये वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।